ये सारी सच्चाइयां सतगुरु की शरण में आने से, सत्य की संगत करने से हमें अनुभव होता है और हम जानने पाते हैं। आपको गौतम बुद्ध के जीवन की घटना बताना चाहेंगे। गौतम बुद्ध जी ने परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। एक बार वो किसी जंगल से यूं ही गुजर रहे थे कि अंगुलीमाल ने अपनी भारी भरकम आवाज में गौतम बुद्ध से कहा कि ठहर जा। गौतम बुद्ध रुक तो जरूर गए, लेकिन उसकी आवाज से ना तो वो डरे ना घबराए, और पलट कर उन्होंने देखा चेहरे पर कोई डर और भय के भाव ना देखकर अंगुलीमाल को हैरत हुई। क्योंकि अंगुलीमाल से हर व्यक्ति डरता था। अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू था जिसका काम था दुनिया को लूटना, और जो उसका कहना नहीं मानता था उसके हाथ की अंगुलियां काट कर उसका हार पहन लेता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। बड़े बड़े ताकतवर लोग उससे डर जाते थे, उसकी आवाज से, उसके रूप से। उसे हैरत हुई कि ये कौन सा शख्स है जिससे मेरी आवाज से भय नहीं हो। गौतम बुद्ध ने जब पलट के देखा तो अंगुलीमाल ने महसूस किया कि इसकी आंखों में कोई अजीब कशिश है, और गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। जानते हैं इसका मतलब क्या था इस छोटे से वाक्य का? परमात्मा जब भी किसी को मिला है सीधी सरल काया भी ही मिला, और सीधी सरल काया वाले लोग सीधी भाषा ही बोलते। उनके कहने का अर्थ था कि मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। इसका अर्थ है कि मेरा अंतर तो शांत हो गया, इसमें कोई आग नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई हिंसक विचार नहीं, ये तो शांत हो चुका है। मेरा अंतर तो शांत हो चुका है, पर तेरे अंदर तो ज्वाला है, तो आज सबसे बदले ले रहा। तो तेरा मन कब शांत होगा। गौतम बुद्ध का इतना कहना था कि अंगुलीमाल उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे अपने चरणों में जगह दें। इतिहास बताता है गौतम बुद्ध की शरण में आकर सत्य की संगति करके वही डाकू अंगुलीमाल
तो बच्चों, आप तो एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले हैं, आपका परिवर्तन क्यों ही नहीं हो? सत्य की संगति करने से अच्छे गुणों का विकास होता है। आपके घट में अच्छे गुण आने लग जाते, स्वतः आने लग जाते, क्योंकि आपको गुरु से प्रेम हो जाता और आप बार बार गुरु के दर्शन करना चाहते। कहते हैं गुरु के दर्शन से कई कर्म कट जाते, कई मैल धुल जाते, कई पाप धुल जाते। बच्चों, जब बार बार दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, सच ये है कि सतगुरु की वाणी हृदय को छू जाती। सतगुरु की बोल प्यारे लगते हैं, उनका दीदार प्यारा लगता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब उसकी दया से आपके अंदर क्या क्या परिवर्तित हो जाता है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। कल तक जो नजरिया था दुनिया में बैठना, दुनिया का संग करना, वो अब आपको अच्छा नहीं लगता। अब आपको संगत अच्छी लगती है और सत्संग अच्छा, गुरु का दरबार अच्छा लगता है, गुरु के बोल अच्छे लगते हैं और वहां जाकर रस जाको रस जाको रस हरे रस है जाको रस हरे रस है सोनी रस नाही लपटायो, सोनी रस नाही लपटायो, मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन का कभी कमिया, मीत साजन है समिया। जी हाँ बच्चों, जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लगता। ये वो प्रीत का प्याला है, एक बार पीके तो देखिए, फिर ऐसी लगन लगती है कि जहान फीका और ये सुल्तान भक्ति नजर आती। लगता है जैसे अपने जैसा तो कोई सुखी है ही नहीं। एक ऐसा आनंद, एक ऐसा सुरूर, एक ऐसा नशा जहां हम आंखें बंद करते हैं तो गुरु का स्वरूप सामने होता है। अब सिमरन करें या भजन पढ़ें, हम उसके हो जाते हैं,
हमें अपनी भी होश नहीं। कौन बैठा है ये ध्यान नहीं, हम अपने ध्यान में मगन हैं। मगर ये सब कुछ सदगुरु की मेहर पर निर्भर, उसकी कब कृपा हो जाए, कब हम ऐसे बन जाएं, ये उसकी तरह। ऐसा नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण कि कब तक कोई कुछ कहता या डांटता तो बुरा लगता, लेकिन आज समझ में आता है कि अपने अंदर प्रेम रस है, उस ऊंचे रस को जाना, समझ में आता है कि दूसरा तो कमजोर है इसलिए ऐसी बातें करता, चलो कोई बात। फिर ये भी सोचने लग जाते हैं कि शायद उसकी जगह होते तो हम भी ऐसा करते। कब तक कोई नुकसान हो जाए घर में, छोटी मोटी चीज टूटे तो रोने लग जाते, कितनी मुश्किल से बनाया था तोड़ दिया, झगड़ा हो जाता, कला हो जाता। अगर आज वो परिवर्तन होता है, ये सोचते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, इतना नश्वर चीज है, टूट गई तो क्या, और हम उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो देखो। कल तक चीज टूटने पे घर में झगड़ा होता था, आज चीज टूटने पर चीज की परवाह नहीं, बच्चे की नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। यही सोच, यही नजरिया बदलते चले जाने पर हमारे विचारों में शुद्धिकरण, यानी कि नम्रता आ जाती। कल तक हर बात पे मैं कहते थे ये मेरा है, हर बात पे अहम थे, आज नम्रता आ जाती। आज दूसरे को समझने वाले बन जाते हैं। और सच ये है, खुद को छोटा मानने लग जाते हैं। जानते हैं क्यों? हम कहते हैं बच्चों, जिस दिन आपको अपनी कमी नजर आए, समझिए कि सत्य की सीढ़ी पर पहला कदम रखें। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपनी कमियां नजर आती हैं, वरना सबका नजरिया क्या है कि सबको दूसरे की कमियां। आज संसार में झगड़े और कलह का कारण ही है, हम ये बाहर की आंखों से देखते हैं तो सब में दोष दिखते, और दोष क्यों दिखते हैं कि आप अंदर से देखते ही नहीं हो उसमें कम क्या। मगर सदगुरु दृष्टिकोण पलट देते हैं, बदल देते हैं, घट में प्रेम का बीज बोते। वो प्रेम के बीज से ये परिवर्तन आता है कि आप इससे प्यार करने वाले हो, और प्यार के कारण ही आप नम्र हो जाते, हर एक से अच्छा व्यवहार करते हैं। और आज आपको कमियां खुद में दिखती, दूसरों में नहीं दिखती। आप कहते हो हमारे में कमी है, सतगुरु जी हमें ऐसा बना। आप ख्याल करते हैं और सतगुरु कब बदल देते हैं ये मालूम ही नहीं। अब दूसरों को भी दिखता है कि आप बदलते, अब आप शांत रहने लग जाते हैं, कम बोलते। जानते हैं क्यों कम बोलते? कि प्रीति लग गई ना। अब आपको उसकी याद में रहना अच्छा लगता है, एकांत में रहना अच्छा लगता है, दुनिया का साथ अच्छा नहीं लगता, दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती। दुनिया में सब कूड़ है, सब
यहाँ किसी ने भी नाव चलना, सब यही पहचान। और सच भी ये है कि जहां प्रीत गुरु की मिलती है वहां संसार का सत्य भी दिखाई देने लग जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है। जो प्रीत सतगुरु देते हैं वो सांची प्रीत यहाँ है ही नहीं। आज संसार की हालत है, हर व्यक्ति प्यार का प्यासा है। हर व्यक्ति दो बोल मीठे चाहता है, हर एक को अपनेपन की चाहत है, लेकिन वही अपनापन किसी से नहीं मिलता। कोई नहीं जो किसी को समझ सके, 2 मिनट बैठ सके, बात कर सके, दिल का हाल सुन सके। सच तो है ये कि एक ही परिवार में रहने वाले भी बेखबर होते हैं अपनों से कि किसी क्या बीमारी है। जब सिर चढ़कर बीमारी पहुंच जाती है तब कहते हैं कि चलो दिखाएं डॉक्टर को। साथ रहने वालों को भी खबर नहीं होती कि अपनों पे क्या बीत रही, वो समझते ही नहीं। बच्चों, जहां अपनेपन का जिक्र किया, ये मां वादा करती है कि हम अपने हर बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अपनापन आपको इस मां से मिलेगा, हम आपके सामने हो या दूर हो। जब कभी भी याद करेंगे आप कोई भी फरियाद या पुकार, हर पल एहसास दिलाएगी ये मां कि वो साए की तरह आपके साथ है। बच्चों, हमारे पास प्यार की ही दौलत है जिसे लुटाने चले हैं। और प्यार जिसके रूप अनेक, प्यार में ही है शीतलता, प्यार में ही है नम्रता, प्यार में ही है दया, प्यार में ही है करुणा। आप मांगिए तो सही, वो सब मिलेगा, वो सब दिखेगा। तो बच्चों, ये जिन गुणों का जिक्र किया, ये गुण सतगुरु की कृपा से कब अंदर आ जाते हैं, कब नजरिया बदल जाता है, पता नहीं चलता। यानी कि सत्संगति से अच्छे गुणों का विकास होता है। जैसे अच्छे गुणों का विकास होता है, ठीक ऐसे ही सत्संगति से बुराई खत्म हो जाती है। बुराई क्या है? निंदा चुगली करना, दूसरे का बुरा चाहना, झूठ बोलना, कोई भी अपराधी कर्म करना, कोई भी गलत कार्य करना। अब सतगुरु के मिलते ही हमारा अंदर ये परिवर्तन आता है कि हम डरने लग जाते हैं सतगुरु से।